हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, फेस्टिवल का टाइम शुरू हो चुका है। त्यौहार बिल्कुल हमारे नज़दीक हैं। धनतेरस, दीपावली, छोटी दीपावली, गोवर्धन, बहुत सारी शुभ दिन आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने लिए बाइक्स, कार्स, इन सब चीज़ों को प्लान कर रखा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है और गाड़ियों की डिमांड इस समय ऑल टाइम हाई पे होती है। क्या मैं बात करूं रॉयल एनफील्ड की, क्या मैं बात करूं सुजुकी की, क्या मैं बात करूं होंडा की या किसी भी ब्रांड की, तो गाड़ियों की जो डिमांड्स होती हैं वो ऑल टाइम हाई पे होती हैं। तो इससे पहले मैंने एक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन की एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, जहाँ पे आपको मैंने कुछ पॉइंटर्स बताए थे कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना क्यों ज़रूरी होता है। अब इसी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन को आपको इस समय थोड़ा सा ज़्यादा गौर से करने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग कि इस टाइम पे क्या होता है गाइस कि देखिए, प्रोडक्शन डिमांड ऑल टाइम हाई पे होती है, तो क्या होता है कि क्वालिटी चेक्स जो कि एक्चुअली में बहुत स्ट्रिंजेंटली फॉलो किए जाने चाहिए मैन्युफैक्चरर्स के एंड पे, वैसे नहीं होते हैं। तो आपको पेंट में एचेस मिलेंगे, आपको स्क्रैचेस मिलेंगे, आपको पेंट कहीं पे प्रॉपर किया हुआ नहीं मिलेगा, या फिर आपको फिनॉल के स्पॉट्स मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे बबल्स मिलेंगे आपको पेंट पे। तो गाइस, अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि इस सीज़न में जब डिमांड आती है तो वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में गाड़ी लेते हैं, तो उसकी इंस्पेक्शन बहुत प्रॉपर नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी कमी है और अगर आपसे डीलर ये कहता है कि अभी आप इस गाड़ी को ले लीजिए, बाद में मैं फिक्स करवा दूंगा, तो अगर ये चीज़ डीलरशिप आपको रिटर्न में नहीं देती है, यानी कि अगर वो आपको रिटर्न में नहीं दे रहे हैं कि हाँ जी ये पर्टिकुलर पार्ट डैमेज है या ये प्रॉब्लम है और मैं इसको फिक्स करके दूंगा, तो ये मान के चलिएगा कि आप अपने आप को एक प्रॉब्लम में फंसा रहे हैं। क्योंकि बाद में एक बार गाड़ी आपके नाम पे बिल हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, और अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई मॉडिफिकेशन या रिपेयर वर्क को मेंशन नहीं किया गया, तो गाइज़ आपको एंड में डीलरशिप इस चीज़ को देने से पलट सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, जो इस समय देखने वाली होती हैं, जो कि अक्सर क्या होता है जल्दबाजी में हम देख नहीं पाते हैं, वो ये है कि गाइस अपने टायर्स की और बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर चेक कीजिएगा। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मैं कंपनीज़ नहीं कहूँगा, लेकिन डीलरशिप्स क्या करती हैं कि पुराने टायर्स या पुरानी बैटरीज़ को विद इन द लॉट निकालने की कोशिश में वो लोग इस तरीके की हरकतें भी करते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने बहुत सारे केसेस सुने भी होंगे कि यहाँ पे टायर्स पुराने दे दिए। तो अगर आपके टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने से ज़्यादा पुरानी है या बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने से ज़्यादा पुरानी है, तो आप प्लीज़ इसको मत लीजिए, क्योंकि इन दैट सिनेरियो आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, क्योंकि डीलरशिप्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वो आपको आपकी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कराने से भी मना कर देते हैं और डायरेक्ट डिलीवरी लेने के लिए भी कहते हैं। तो जब तक आप अपनी गाड़ी को एक बार पहले चला के नहीं देख लीजिए, दूसरा पूरा पेपर वर्क यानी कि इंजन नंबर, चैसी नंबर और विन नंबर जो कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये सारी चीज़ें जो गाड़ी पे लिखी हैं इसको आप
जो पेपर्स आपको मिले हैं उसके साथ वेरीफाई कीजिए, और जो इंश्योरेंस आपके नाम पे कटा है उसमें भी इस चीज़ को वेरीफाई कीजिए, क्योंकि अगर इसमें कोई भी डिफरेंस आता है तो बाद में इनकन्वीनियंस आपका है, डीलरशिप का नहीं, क्योंकि वो तो अपना काम करके आपको दे चुके हैं। उसके बाद आरटीओ में भागना आपको पड़ेगा, उनको नहीं। 5वां पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस टाइम पे हम लोग गाड़ी लेने के एक्साइटमेंट में कुछ एसेंशियल चीज़ें जो गाड़ी के साथ मिलती हैं, जैसे कि टूल किट्स हो गई, फर्स्ट एड किट्स हो गई, गाड़ी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो गए, यूज़र मैनुअल्स हो गए, और इसके साथ साथ अगर आप 4 व्हीलर ले रहे हैं तो उसका जैक हो गया, जैक की किट हो गई, टायर्स वगैरह हो गए। आप इन सब चीज़ों को, स्पेयर की हो गई, आप इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं और आपके दिमाग में एक परसेप्शन होता है कि ये तो सब होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी गाड़ी में मिसिंग है तो एक बार गाड़ी डीलरशिप से एग्ज़िट होने के बाद आपको इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच लीजिए, अपने वाहन को जांच लीजिए, अपनी सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए इससे पहले कि आप अपनी गाड़ी की डिलीवरी लें और अपनी फाइनल पेमेंट को करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबका ये साल और ये फेस्टिव सीज़न में नई गाड़ियों का सफ़र बहुत ही सुखद होगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी गाड़ियाँ ली, मैं बहुत जानने को उत्सुक हूँ। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। हैप्पी दिवाली।